सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, एकादशी श्रृंखला में आज मैं आपसे षटतिला एकादशी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिलों के दान का विशेष महत्व है। इस दिन शरीर पर तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए। जल में तिल का तेल डालकर उससे स्नान करना चाहिए। तिल जलपान तथा तिल पकवान की इस दिन विशेष महत्ता है। इस दिन तिलों का हवन करके रात्रि जागरण किया जाता है। पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान को स्नान कराने से बड़ा फल मिलता है। षटतिला एकादशी पर तिल मिश्रित पदार्थ स्वयं भी खाएं तथा निर्धनों और ब्राह्मणों को भी खिलाएं। इस दिन 6 प्रकार के तिल प्रयोग होने के कारण इसे षटतिला एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। इस एकादशी पर तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का तिलक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान। षटतिला एकादशी के व्रत से जहाँ शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। षटतिला एकादशी का व्रत यह भी बताता है कि प्राणी जो और जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ दान अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता। षटतिला एकादशी की कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुंचे। बैकुंठ पहुंचकर नारद मुनि ने बैकुंठपति को प्रणाम किया और उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रश्न किया कि प्रभु, षटतिला एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से कैसा पुण्य मिलता है। देवऋषि द्वारा विनीत भाव से इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी मुझ में बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति रखती थी। यह स्त्री मेरे निमित्त सभी व्रत रखती थी। एक बार इसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से स्त्री का शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु यह स्त्री कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। अतः मैंने सोचा कि यह स्त्री व्रत के प्रभाव से बैकुंठ में तो आ जाएगी, लेकिन फिर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं एक दिन स्वयं भिक्षा लेने के लिए पहुंच गया। स्त्री से जब मैंने भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय पश्चात वह स्त्री देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे कर्मों के हिसाब से एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह स्त्री घबराकर मेरे पास आई और बोली, मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्न दान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने का फल है। अब वह स्त्री यह सुनकर बहुत दुखी हुई। फिर मैंने उस स्त्री को कहा कि जब देव कन्याएं आपकी कुटिया पर आएं, तब आप अपना द्वार नहीं खोलना। जब वे आपसे द्वार खोलने के लिए विनती करें, तब आप उनसे कहना कि वे आपको षटतिला एकादशी के बारे में बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्याओं ने कहा था, उसी विधि से ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई और वह बैकुंठ के सभी सुखों को भोगने लगी। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। इस व्रत विधान के विषय में पुलत्स्य ऋषि ने भी दाल्भ्य ऋषि को बताया था। ऋषि कहते हैं, माघ का महीना पवित्र और पावन होता है। इस मास में व्रत और तप का बड़ा ही महत्व है। इस माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली षटतिला एकादशी बड़ी पवित्र है। इस दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखना चाहिए। व्रत करने वालों को गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल सहित विष्णु भगवान की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि के समय तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस व्रत में
तिल का 6 रूपों में दान करना उत्तम फलदायी होता है। जो व्यक्ति जितने रूपों में तिल का दान करता है, उसे उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। ऋषिवर ने जिन 6 प्रकार के तिल दान की बात कही है, वह इस प्रकार है। पहला, तिल मिश्रित जल से स्नान। दूसरा, तिल का उपटन। तीसरा, तिल का तिलक। चौथा, तिल मिश्रित जल का सेवन। पांचवा, तिल का भोजन। छठा, तिल से हवन। इन क्रियाकलापों का स्वयं पर भी प्रयोग करें और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भी इन चीजों का दान दें। इस प्रकार जो मनुष्य षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान उनको अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान देकर स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। इस कथन को सत्य मानकर जो भक्त यह व्रत करता है, उनका निश्चित ही प्रभु उद्धार करते हैं। तो साथियों, षटतिला एकादशी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री हरि।